अब त्रिकोणमिति से संबंधित हमारी प्रश्नावली 9.1 है। ठीक है, इसका पहला प्रश्न है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये समकोण त्रिभुज, इसका नाम रख लेंगे ए, बी और सी। और ये कोण कितना बन रहा हमारा, 30 डिग्री का। ठीक है, और डोरी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। 20 मीटर लंबाई है, तो हमें क्या निकालना है, x, यानी खंबे की लंबाई। ये खंबा लगा हुआ है और ये खंबे के पाद बिंदु से डोरी जहां जमीन पर गड़ी हुई है वहां तक की दूरी कितनी है, ये BC है। और ये डोरी AC की लंबाई 20 मीटर है। अब हमें AB निकालना है। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, चूंकि लंब बटा कर्ण हमें चाहिए, लंब बटा कर्ण किस में आता हमारा है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, और ये क्या है हमारा, AB बटा AC। साइन थीटा कितना दिया हुआ है, साइन 30, थीटा कितना है, 30 है। और AB कितना हमने माना, x, और AC कितनी है, 20। ठीक है, साइन इसका मान कितना होता है, 1/2 बराबर x बटा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणा x बराबर 1 गुणा 20, x बराबर 1 गुणा 20 बटा 2, 2 एकम 2, 2 दशावन 20, x बराबर 10 मीटर। ठीक है, ये निकला है। क्या लिखेंगे, अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आंधी के आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पात बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल नंबर 2 है। हमारा पेड़ ये इतना लंबा है, ठीक है, और ये मान लीजिए यहां से टूट गया है, टूट के किधर आया, ये इस तरफ आ गया। ठीक है, तो ये A B C D, ठीक है, और ये एंगल कितना बनाया इसने, 30 डिग्री का। यानी पेड़ यहां से ये टूटा और जाके जमीन पर छू गया। अब जहां पर छुआ है और जहां पेड़ की जड़ थी उसके बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। कितनी है, 8 मीटर है। ठीक है, और निकालना क्या है, पेड़ की ऊंचाई। इसके मतलब हमें BC निकालनी है और BC निकालनी है और BD निकालनी है। हमारे पास आधार दिया गया है। अगर आधार दिया हो
और लंब निकालना हो तो किसका सूत्र लगाते हैं? tan थीटा का। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? त्रिभुज ए बी नहीं, त्रिभुज बी सी डी में देखते हैं। ठीक है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, लंब क्या है हमारा? BC, BC बटा CD, और थीटा कितना है? tan 30 बराबर BC और CD कितनी दी गई है? 8 मीटर। ठीक है, tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटा अंडर रूट 3, 1 बटा अंडर रूट 3 हुआ। अब BC कितनी है? BC नहीं दी गई है, CD दी गई, CD है 8 मीटर। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडर रूट 3 गुणा BC बराबर 1 गुणा 8, यानी BC बराबर 8 बटा अंडर रूट 3। ये आ गई। अब इसी त्रिभुज में हम क्या निकालेंगे? BD निकालेंगे। BD में सूत्र कौन सा लगेगा? क्योंकि ये हमारा आधार बटा कर्ण है, तो सूत्र लगाएंगे हम cos थीटा वाला। cos थीटा बराबर यानी CD बटा BD। cos कितना है? 30, cos 30 इक्वल टू CD हमारी है 8 मीटर और BD का पता नहीं। ठीक, cos 30 बराबर कितना होता है? अंडर रूट 3 बटा 2 बराबर 8 बटा BC। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 3 गुणा BC बराबर 2 गुणा 8, BC बराबर 8 दूनी 16 बटा अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है, ये मीटर है। अब पेड़ की ऊंचाई कितनी हो गई है? अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर BC प्लस BD। BC कितनी निकाली थी हमने? 8 बटा 3, 8 बटा अंडर रूट 3 निकाली थी। और BD कितनी निकली है? BD निकली है 16 बटा अंडर रूट 3। इसका लासा निकालेंगे, अंडर रूट 3 आ जाएगा, 8 प्लस 16 मीटर बराबर 16 8 24 बटा अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 नीचे दिया गया है, इसीलिए दोनों जगह हम भाग भी गुणा करेंगे और अंडर रूट 3 से इसे भाग कर देंगे। तो 24 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 काट देंगे, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, तो कितना आ जाएगा? 8 अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई कितनी हो गई? 8 अंडर रूट 3 मीटर आ जाएगी। अगला सवाल मेरा है, तीसरा नंबर है, देखिएगा। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाता हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में
फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी, यानी दो फिसल पट्टी बनेगी, एक तो ये बनेगी ये, ठीक है। इसका एंगल कितना है 30 डिग्री, यानी इसके नाम लेते हैं ए बी सी, और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर। दूसरी फिसल पट्टी जो है वो 3 मीटर की है, ठीक है। इसके नाम लेते हैं पी क्यू आर। इसकी हाइट कितनी है 3 मीटर है, और इसका एंगल कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। अब क्या निकालना है, फिसल पट्टी की लंबाई निकालनी है। यानी ए सी यहां निकालना है और पी आर यहां पर निकालना है। सबसे पहले क्या है, त्रिभुज ए बी सी में, चूंकि हमारे पास यहां पर लंब दिया गया है और कर्ण निकालना है, तो सूत्र किसका लगेगा, साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर ए बी बटा ए सी। साइन थीटा कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 बराबर ए बी कितनी है 1.5 मीटर अपान ए सी नहीं पता। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1.5 मीटर अपान ए सी। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इंटू 1 इक्वल टू 1.5 इंटू 2 मीटर, तो ए सी इक्वल टू 1.5 दूनी 3, यानी 3 मीटर की हमारी हो गई है, ठीक है। दूसरा क्या है, अब त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, तो इसमें भी हम साइन का लगाएंगे, लेकिन का साइन 60 दिया हुआ है, तो साइन थीटा इक्वल टू पी क्यू अपान पी आर, ठीक है। थीटा कितना 60, साइन 60 इक्वल टू पी क्यू है 3 मीटर और पी आर निकालना है, ठीक है। साइन 60 कितना होता है √3/2 इक्वल टू 3 मीटर अपान पी आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 इंटू पी आर इक्वल टू 2 इंटू 3 मीटर, ठीक है। पी आर इक्वल टू 3 2 6 अपान √3, ठीक है। नीचे √3 है, इसलिए √3 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 से इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू √3 अपान ये कितना हो जाएगा 3, 3 बन जा 3, 3 2 6, यानी 2√3। तो फिसल अब ये हमारा पी आर यहाँ निकल के आ गया है, ए सी ये यहाँ निकाला है, तो फिर क्या लिखेंगे, फिसलन पट्टी की लंबाई क्रमशः कितनी है, यहां पर 3 मीटर तथा 2√3 मीटर है, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
यानी एक मीनार हमारी है ये, ठीक है। और यहां से 30 मीटर दूर, 30 मीटर है कि 20 मीटर है, 30 मीटर दूर बिंदु से है। और इस बिंदु से मीनार की जो है अवनमन उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। यानी इसके नाम रख लेते हैं ABC। अब ये कह रहा है कि ये मीनार की ऊंचाई मतलब AB निकालनी है, AB निकालनी है, यानी ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार चाहे तो कॉस से निकाल लें या tan से निकाल लें, निकल आएगा, ठीक है। 4 नंबर सवाल है त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो क्या है, tan थीटा बराबर AB बटा BC। थीटा कितना है, tan 30 बराबर AB का पता नहीं, AB बटा BC कितनी दी गई है, 30 मीटर। tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटा अंडर रूट 3 बराबर AB बटा 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AB इंटू अंडर रूट 3 बराबर 1 गुणा 30। AB बराबर 30 बटा अंडर रूट 3 मीटर, ठीक है। अब चूंकि यहां पर है तो क्या करेंगे, अंडर रूट 3 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और अंडर रूट 3 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 गुणा अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 एकम 3 3 दशावन 30, यानी 10 अंडर रूट 3 मीटर आ गई AB। यानी कि मीनार अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10 अंडर रूट 3 मीटर, ठीक है। अगला सवाल मेरा है 5वां। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी पतंग हमारी यहाँ पर उड़ रही है, जमीन से ऊंचाई कितनी है, जमीन से ऊंचाई है इसकी 60 मीटर, ठीक। और एक बिंदु से जमीन पर जो कहीं पर है, यहां पर है, ठीक है, मान लेते इतना है। और इससे हमारा झुकाव डोरी का जो है पतंग का और बिंदु का 60 डिग्री का है। कितना, 60 डिग्री का झुकाव है। अब ये त्रिभुज हमारा बन गया ABC, यानी समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। AC निकालनी है। AC क्या हमारा कर्ण है और AB क्या है, ये हमारा लंब है। लंब और कर्ण किससे निकालते हैं, साइन थीटा से। यानी साइन थीटा बराबर AB बटा AC। थीटा कितना दिया गया है, साइन 60 इक्वल टू 60 अपान AC, ये मीटर में है, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3 अपान 2, यानी 60 मीटर बटा AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडर रूट 3 गुणा AC बराबर 60 गुणा 2 मीटर। AC बराबर 60 दूना 120 बटा अंडर रूट 3 मीटर। ना तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं ना डिवाइड करते हैं, दोनों ही काम करने पड़ेंगे, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3, ठीक है।
क्या हो जाएगा 120 अंडर रूट 3 बटा 3, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12 यानी 40। कितना आ गया 40 अंडर रूट 3 मीटर, यानी पतंग की डोर की लंबाई बराबर कितनी आ गई हमारी है 40 अंडर रूट 3 मीटर आ गई है। ठीक है।